तो कैसे हो आप लोग। आज मैं तुम्हें टाइम एंड वर्क में महिला पुरुष और बच्चों पर आधारित क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। पेपर की डेट आ चुकी है एनटीपीसी और ग्रुप डी की, तो अपनी तैयारी को सॉलिड रखना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रिक दूं, और आज भी ऐसी ही ट्रिक दूंगा जिससे आप इस तरह के क्वेश्चंस को कभी नहीं छोड़ोगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, यदि दो पुरुष और तीन महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हो तथा तीन पुरुष और दो महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करते हो, तो पांच पुरुष और चार महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़कर समझ लिया होगा, और जो लोग नहीं समझे तो प्लीज परेशान मत होना, मैं आपको क्वेश्चन को बहुत आराम से समझाऊंगा। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, यदि दो पुरुष और तीन महिलाएं मिलकर कितने, दो पुरुष और तीन महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हो। ऐसे ही आगे कुछ लिखा है, तीन पुरुष और दो महिलाएं मिलकर उसी काम को 7 दिन में पूरा करते हो। जितना काम आप पहले 8 दिन में कर रहे थे, अब उतना ही काम आप 7 दिन में करोगे। फिर आपसे पूछा क्या है, तो पांच पुरुष और चार महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कितने लोग, पांच पुरुष और चार महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में दो तरह के लोग दिखाई दे, जैसे यहां पर पुरुष और महिलाएं दिखाई दे रही हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको पुरुष और बच्चे भी दिखाई दे, या फिर महिलाएं और बच्चे, या बच्चे और महिलाएं। तो नाम से परेशान मत हो ना। तो यहां पर क्या लिखा है, पुरुष और महिलाएं। तो मैं लिख लेता हूं, पी से पुरुष, एम से महिला। देखो जितना शॉर्ट आप लिखोगे उतना ही आप टाइम बचाओगे पेपर में। तो हमेशा बड़ा लिखने की जगह आप छोटा नाम लिखो। तो देखो, पुरुष को मैंने पी लिख लिया और महिलाओं को एम लिख लिया। अब देखो, ये दो पुरुष और तीन महिलाएं, यहां पर क्या है, दिन। तो आदमी और औरतों का मल्टीप्लाई दिन में कर दो। जैसे कि यहाँ दो पुरुष का मल्टीप्लाई इस 8 में कर देना, इस तीन महिलाओं का मल्टीप्लाई 8 में कर देना। तो 2 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे, 2 8 जा 16। ऐसी थ्री महिलाओं का मल्टीप्लाई 8 में करना, तो 3 8 जा 24। अब देखो, पुरुष का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पुरुष के नीचे महिलाओं का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो महिलाओं के नीचे, ये याद रखना। जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हो वो उसके नीचे। अब आगे कुछ ऐसे लिखा है, तीन पुरुष और दो महिला मिलकर उसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। तो अब इस तीन का मल्टीप्लाई 7 में कर दो, दो महिलाओं का 7 में कर दो। तो 3 7 जा 21, 2 7 जा 14। अब क्या करना है, आपको इनके बीच डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस क्या होता है, बड़े में छोटे को माइनस कर दो। तो यहां पर बड़ा कौन सा है, 21। 21 में 16 को माइनस किया, ये हो गया 5। यहां पर बड़ा 24, 24 में 14 को माइनस किया, ये हो गया 10। अब देख लो, कुछ कट पिट तो नहीं रहा है। आप कहेंगे कट रहा है, तो किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये कट गया 1 और 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1:2। तो ये है किस चीज का रेशियो, ये आपका डे का रेशियो है। अब निकाल लो वर्क का रेशियो। अगर डे का रेशियो 1:2 है, तो वर्क का रेशियो हमेशा उल्टा, इसका उल्टा होगा। कितना हो जाएगा, 2:1। 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो ये याद रखना, आपको वर्क का रेशियो निकालना कंपलसरी है। जैसे ही आप वर्क का रेशियो निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है। आप कहेंगे एक पुरुष एक दिन में दो काम करता है, और एक महिला एक दिन में एक काम करती है। अब बोला क्या है, तो पांच पुरुष कितने, पांच पुरुष और चार महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले आपको काम पता होना चाहिए, काम कितना है। तो काम कैसे निकालेंगे, देखो एक पुरुष एक दिन में दो करता है, एक महिला एक दिन में एक करती है। तो आप कोई भी स्टेटमेंट उठा सकते हो, चाहे पहला वाला या दूसरा वाला, जो आपको आसान लगे। तो मैं चलो इस बार पहले वाले स्टेटमेंट को उठा के मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो 16 का मल्टीप्लाई 2 में कर देना, 24 का मल्टीप्लाई इसे 1 में कर देना। चाहे तो आप 21 का मल्टीप्लाई भी 2 में कर सकते थे, और 14 का मल्टीप्लाई 1 में कर सकते थे। तो मैंने पहला वाला उठाया, आपकी जो इच्छा है आप वो उठा सकते हो। तो 16 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 16 2 जा 32। 24 का 1 में किया, तो ये हो गया 24। ये आपका टोटल वर्क निकल आया कि आपको इतना काम करना है। अब देखो किस किस को करना है, आप कहेंगे पांच पुरुष और चार महिलाओं को करना है। तो एक पुरुष का एक दिन का काम दो, तो पांच पुरुष का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5 2 जा 10। और एक महिला का एक दिन का एक है, तो चार महिलाओं का कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4। तो ये आपका एक दिन का काम आ गया कि पांच पुरुष एक दिन में 10 काम करते हैं और चार महिलाएं एक दिन में चार काम करते हैं। तो टोटल एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 + 4 14। कितना काम करेंगे एक दिन में, 14 काम करेंगे। टोटल काम कितना है, 32 + 24, ये हो गया आपका 56। एक दिन में कितना काम होता है, 14। तो कितना 14 काम अगर एक दिन में खत्म हो रहा है, तो 56 काम खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, डिवाइड दो। 14 4 जा 56, यानी कि 4 दिन लगेंगे काम खत्म होने में। ये ऑप्शन टिक कर दो। अगर आपको दूसरा स्टेटमेंट उठाना है तो आप दूसरा वाला भी ले सकते हो। देखो इससे दिखा दूं, 21 2 जा 42,
कितना होगा 42, 14 बन जा 14। अब 42 प्लस 14 करोगे तो ये 56 ही होगा, तो हमारा टोटल वर्क तो 56 है, यहाँ भी 56 है। और एक दिन में कितना काम होता है 14, तो 14 से डिवाइड दे दो तो 14 4 जा 56। तो कोई भी स्टेटमेंट उठाओगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप 30 से 40 सेकंड्स के अंदर कर सकते हो। अब देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने तो 5 मिनट ले लिए पूरे। अरे भाई मुझे क्वेश्चन को समझाकर बताना था इसलिए मुझे टाइम लगा। देखो मैंने आपको हर एक चीज ये बताया कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो ये चीजें आपको पेपर में थोड़ी करना है, आप तो बस डायरेक्ट करो कि मुझे हाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। ड्राइंग मत बनाने लगना कि नहीं नहीं ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, इन सब चीजों से बचना है। आपको डायरेक्ट करना है। अब बताओ प्लस माइनस करने में कितना टाइम लगता है, इतने में तो सिर्फ आप 30 सेकेंड ही लोगे, ज्यादा थोड़ी ना लोगे। तो हमेशा कैलकुलेशन को जितना कम करोगे उतना ही आपका टाइम बचेगा। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने की वजह से इतना टाइम ले लिया और कुछ नहीं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में करते हैं। पूछा क्या है, 4 पुरुष और 3 महिलाएं 3/2 गुना काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, पुरुष और महिलाएं, यहां भी पुरुष और महिलाएं दिया हुआ, तो बस तरीका वही है। क्या करोगे, पुरुष का मल्टीप्लाई दिन में कर देना और महिला का मल्टीप्लाई भी दिन में कर देना। ऐसी पुरुष का मल्टीप्लाई दिन में कर देना, महिला का मल्टीप्लाई भी दिन में कर देना। तो 5 का 12 में करोगे, इस 5 का भी 12 में करोगे। कौन कौन है, पुरुष और महिला, पी से पुरुष एम से महिला। तो 5 का 12 में करोगे तो 12 पंचे 60, और 5 का 12 में करोगे तो 12 पंचे ये भी 60। अब 3 का 10 में करोगे तो ये हो जाएगा 30, और 15 का 10 में करोगे तो ये हो जाएगा 150। अब क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो 60 में 30 गया तो ये आ गया 30। इसमें बड़ा कौन सा है, 150, तो 150 में 60 गया 90। अब देखो कट पिट रहा है तो काट लो, तो 31 जा 30, 33 जा 90, ये हो गया 1:3। किसका रेशियो है, डे का रेशियो। तो वर्क का रेशियो निकाल लो। क्या करोगे, पलट दोगे, 3 इधर और 1 इधर, तो ये हो गया 3:1। अब आपको जो भी आसान लग रहा हो उसमें मल्टीप्लाई कर लो। तो मुझे दोनों ही आसान लग रहे हैं, चलो मैं इस बार इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ नीचे वाले में, नहीं तो आप कहोगे कि सर ऊपर ही वाले में बताते हो, नीचे से तो बताया ही नहीं आपने। तो 30 का 3 में क्या, ये आ गया 90, और 150 का 1 में क्या, तो ये हो गया 150। ये आपका निकला है टोटल काम। कितना आ गया टोटल काम। अब आपसे पूछा क्या, 4 पुरुष और 3 महिलाएं 3/2 गुना काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो एक पुरुष का काम कितना है 3, और एक महिला का काम कितना है 1। ये एक दिन का काम है, एक पुरुष का एक दिन का काम 3 और एक महिला का एक दिन का काम 1। हमसे क्या बोला है, 4 पुरुष और 3 महिला का। तो देखो एक पुरुष का 3 है, 4 पुरुष का कितना होगा 4 3 जा 12, और 3 महिला का, एक महिला का 1 है तो 3 महिला का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 जा 3। तो 4 पुरुषों का 12 काम होगा और 3 महिला का 3 काम होगा। तो ये टोटल वर्क है। एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 + 3 15। ध्यान से देखना 15। अब इसको प्लस करो, 90 और 150, ये कितना हो गया 240 डिवाइडेड बाय 15। ये आपका काम है, कितना टोटल काम 240। अब आपसे बोला है कि 3/2 गुना काम करना है। कितना करना है, 3/2 गुना काम। तो 240 का 3/2 गुना कर दो, 240 का 3/2 गुना कर दो। आप सॉल्व करो, देखो 3 से कट किया 5 बार, कितने बार 5 बार। 2 से कट किया 120 बार, 5 से इसे कट कर दो 120 को, तो क्या जाएगा आपका 24 टाइम्स। कितने टाइम, 24 डेज। ये आपका आंसर है। कहाँ है, डी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। और आपसे पूछा क्या है, केवल 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। देखो यहां भी 2 लोग हैं, पुरुष और महिला, पुरुष और महिला, लेकिन यहां पर आपसे जो पूछा है केवल 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। तो तरीका वही है, क्योंकि आपको पहले यह निकालना पड़ेगा कि एक महिला एक दिन में कितना काम करती है। पुरुष का तो बोला नहीं है तो हम पुरुष नहीं लेंगे, लेकिन महिला का तो काम निकालना ही पड़ेगा कि महिला ने एक दिन में कितना काम किया। तो 2 लोग हैं, पुरुष और महिला, पी से पुरुष एम से महिला। क्या करोगे, 2 पुरुष का इस 12 दिन में मल्टीप्लाई करोगे, और ऐसी 5 महिला का इस 12 दिन में मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 12 में किया तो 2 12 जा 24। 5 महिला का 12 दिन में क्या, तो 12 पंचे 60। यहां पर देखो
5 पुरुष है, यहाँ 2 महिलाएं, तो 5 पुरुष का 9 दिन में किया तो 5 9 जा 45, और 2 महिला का 9 दिन में किया तो 2 9 जा 18। अब क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे इनके बीच। तो 45 में से 24 गया तो ये बचा 21, और 60 में से 18 गया तो ये बचा आपका 42। सिंप्लीफाई कर लो, देखो 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, ये आ गया 1:2। किसका रेशियो है, डे का रेशियो है। तो क्या निकालोगे, वर्क का रेशियो। कैसे निकलेगा, पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2:1, 2 इधर 1 इधर, 2:1। अब आप कोई भी नंबर ले सकते हो जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है, कोई भी स्टेटमेंट ले लो। तो मुझे ऊपर वाला ज्यादा आसान लग रहा है, मुझे ये भी आसान लग रहा है, तो मैं चलो इस बार ऊपर वाला ले लेता हूं। मैंने क्या किया, 24 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया और 60 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया। तो 24 2 जा 48 और 61 जा 60। तो ऊपर तो आपको टोटल काम रखना ही पड़ेगा, तो टोटल काम तो यही है, जब मल्टीप्लाई करोगे तभी पता चलेगा, तो टोटल काम ऊपर रख लिया। अब आपसे पूछा कि केवल 3 महिलाएं, सिर्फ आपसे महिलाओं का पूछा है। किसका, महिलाओं का। आपसे यहां महिलाओं के लिए बताना है। तो महिला एक दिन में कितना काम करती है, एक, तो 3 महिला कितना काम करेंगी, 3 1 जा 3, कितना काम करेंगी, 3 काम करेंगी। टोटल वर्क कितना है, 48 और 60 108। एक दिन में कितना काम होता है, 3, 108 काम करने में कितना टाइम लगेगा, डिवाइड दे दो 3 से, तो 3 3 जा 9, बचा कितना 1, तो 3 6 जा 18, यानी 36 डेज। ये आपका आंसर है, ए ऑप्शन टिक कर दो। आखिरी क्वेश्चन, 9 आदमी व 3 लड़के मिलकर किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं तथा 12 आदमी व 5 लड़के मिलकर उसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। बताइए कितने लड़के 6 आदमियों के साथ मिलकर उससे 2 गुने काम को 21 दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कौन कौन है, आदमी और लड़के, यहां भी आदमी और लड़के, लेकिन इस बार आपसे क्या पूछा है, कितने लड़के 6 आदमियों के साथ मिलकर उससे 2 गुने काम, यानी काम जो है वो डबल है, 2 गुने काम को 21 दिन में पूरा करेंगे। पहले के क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, आपको लड़कों की संख्या बता रहे थे और आदमियों की संख्या बता देते थे और आपसे दिन पूछते थे। बट इस बार क्या हुआ, आपको दिन पहले ही बता दिया और लड़कों की संख्या पूछ ली है। तो तरीका वही है, कौन कौन है, आदमी और लड़के, तो लिख लेते हैं, ए से आदमी, एल से लड़के। अब चाहे आदमी को आप पुरुष लिख लो, लड़के को आपको बॉय, जो भी लिखना है आपकी इच्छा है, बॉय लिखना चाहो, बालक लिखना चाहो, जैसा भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो क्या 9 आदमी है, 3 लड़के हैं, तो 9 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो, ऐसी 3 लड़कों का भी 7 में कर दो, तो 9 7 जा 63, 3 7 जा 21। यहाँ पे 12 आदमी 5 लड़के, तो 12 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 60, ऐसी 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 25, 5 5 जा 25। अब क्या करना है, डिफरेंस निकालना है इनका। तो बड़े में से छोटे को माइनस किया, 63 में 60 गया 3, 25 में 21 गया 4। तो ये अब देख लो कुछ कट तो रहा नहीं है, तो आप कहेंगे कुछ भी नहीं कट रहा, तो ये हो गया 3:4। किसका रेशियो, डे का रेशियो। तो अब निकाल लो वर्क का रेशियो, कैसे, पलट दो 4:3। अब क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है काम में। कैसे निकलेगा, जो भी आपको इजी लगे। तो मुझे 60 और 25 वाला ज्यादा आसान लग रहा है, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो 6 4 जा 24, यानी कि ये हो गया 240, और 25 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 75, दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गया आपका टोटल वर्क 240 प्लस 75 हो जाता है 315। तो अभी बाद में करेंगे, 315 लिखेंगे। अब देखो पूछा क्या, बताइए कितने लड़के 6 आदमियों के साथ मिलकर, आदमी आपको पता है कितने, 6 आदमी, एक दिन के आदमी का काम कितना है 4, तो 6 आदमी का काम कितना होगा 24। एक दिन में लड़के का काम कितना है 3, लेकिन आपसे पूछा है कितने लड़के, अब लड़के नहीं पता तो हम इसे x मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x। तो एक दिन का काम हो गया 24 और 3x क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये एक दिन का काम है। उससे 2 गुने काम को 21 दिन में पूरा करेंगे, क्या, साथ मिलकर उससे 2 गुने काम को, यानी कि डबल काम को 21 दिन में पूरा करेंगे। तो ये एक दिन का काम है, टोटल काम ये है 24 प्लस 3x, एक दिन का काम है, ध्यान से समझना। अब इसको प्लस कर लो, 240 प्लस 75 ये हो गया 315। काम क्या है, डबल है, ध्यान से देखना, काम क्या है, डबल है, तो हमने 315 का डबल कर दिया, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक दिन का काम कितना है 24 प्लस 3x, यही है। अब देखो जब आप इसको कटपिट करते थे, अगर आपको पता होता था कि एक दिन में कितना काम हो रहा है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, लेकिन आपको एक्स तो पता नहीं है। तो क्या होता था आपका, जब सॉल्व करने के बाद यहाँ पर दिन में आंसर आता था, क्या आता था दिन में, बट आपको दिन तो पहले दिए हुए हैं, 21 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो वो दिन मैंने यहाँ लिख दिया कि 21 दिन में काम खत्म हो रहा है। चाहे तो यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप करना चाहो। तो 21 दिन में काम खत्म हो रहा है। अब देखो सॉल्व करो, हमने कट के 21 से अगर कट करना चाहें तो ये कटेगा 15 टाइम्स। चलो छोटे छोटे नंबर से कट करते हैं, देखो 7 से कट के 3 टाइम्स,
7 से इसे कट किया 45 टाइम्स, 3 से इसे कट किया 15 टाइम्स, तो देखो ऊपर क्या क्या बचा 15 और 2, तो ये हो गया 30, नीचे क्या है 24 प्लस 3x, तो इक्वल में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मैं इस साइड भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 3x हो जाएगा, इस साइड चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो अब इसको कट सॉल्व करो, तो 24 को इस साइड ले जाएंगे तो 30 माइनस 24 हो जाएगा, ये प्लस का है ना, इक्वल में कोई भी चीज दूसरी साइड जाती है तो माइनस की हो जाती है, प्लस की चीज माइनस में, माइनस की चीज प्लस में, तो ये किस में प्लस में, इस साइड आई तो माइनस की हो गई, इज इक्वल टू 3x, 30 में 24 किया तो ये 6, इज इक्वल टू 3x, 3 2 जा 6, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 2, x क्या है लड़के, तो कितने लड़के हो गए 2 लड़के, तो ये आपका आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसे सॉल्व करके इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो प्लीज सॉल्व जरूर कीजिएगा इसे। और अब देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कुल मिला के 10 क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज भेज दीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कुल मिला के 10 क्वेश्चंस की महिला पुरुष के क्वेश्चन है। अब देखो आपके सामने ये जो क्वेश्चन लिखा है, यदि 6 आदमी व 8 स्त्रियां मिलकर 40 मीटर लंबी सड़क को 7 दिन में बनाते हो और 8 आदमी 5 स्त्रियां मिलकर 60 मीटर लंबी सड़क को 10 दिन में बनाते हो, तो जिस तरह के क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए हैं, ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह के हैं, पहला और ये दूसरा दोनों ही सेम तरह के क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को पहले आप ट्राई करना, और ये मजदूरी वाले क्वेश्चन है तो इनको भी ट्राई करना। अब देखो आपके सामने ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ये सीजल प्री के क्वेश्चन है, तो इनको भी ट्राई करना कि आप कितना टाइम लेते हो, बाकी तो नहीं आएगा तो मैं कल तो बताऊंगा ही, और मैं अपने तरफ से बेस्ट ट्रिक दूंगा। अब ये मजदूरी वाले जो क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, इनकी इतनी बेस्ट ट्रिक है कि आप कहोगे सर मजा आ गया क्वेश्चन को पढ़ने में, तो आप कल आना जरूर, और जो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा है उसका जवाब जरूर देना कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, करते तो हो नहीं फिर भी कर देना, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।